नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में बच्चों हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें बच्चों, तो गवर्नमेंट जॉब भी अलग अलग बोर्ड द्वारा निकाली जाती हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जितने भी बोर्ड हैं, आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम करवाता है, एफसीआई हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जितने भी बोर्ड हैं, जितनी भी भर्तियां निकालते हैं, उन सब की अलग अलग वीडियो विस्तार से हमने हमारी करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में बनाई है। उसी प्रकार राज्य स्तर की जितनी भी भर्तियां हैं, अगर राज्य पर बात करें राजस्थान सरकार में, तो आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड, विद्युत बोर्ड, हाई कोर्ट, और बात करें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये जितनी भी भर्तियां निकालते हैं उन सब की भी बच्चों हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। अब बच्चों बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। आज के टाइम में बच्चों वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सभी अभ्यर्थी और सभी अभ्यर्थियों के माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट सर्विस में जाए। अमूमन बच्चों सभी अभ्यर्थियों की भी लगभग यही सोच होती है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में बच्चों जो लाइफ है उसकी अगर सिक्योरिटी को देखते हुए उसके यानी कि लाइफ सिक्योर होती है, फ्यूचर हमें ऐसा लगता है कि सेफ है। तो यदि आप अपना फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस की तरह देखना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज्य सरकार की सरकारी भर्तियों में, जिसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करेंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट अपने स्तर पर अलग अलग भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है। आप अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों और अपनी रुचि के अनुसार कोई भी फील्ड जिसमें जाना चाहते हैं चयन करके एक टारगेट फिक्स करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की तो वो हमारी वीडियोस द्वारा आपको प्रदान करवाई जा रही है। यानी कि आप उन गाइडेंस को लेकर अगर आप प्रॉपर एक फील्ड नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो हमारी वीडियोस देखकर आप अच्छा एक फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट लीगल रिसर्चर भर्ती के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले यदि लीगल रिसर्चर क्या होता है, हर बच्चों जज के अंडर में ये काम करते हैं लीगल रिसर्चर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके अंडर में। अगर बात करूं मैं इसके लिए जो योग्यता है वो बच्चों स्नातक लॉ में होनी चाहिए कम से कम, यानी कि एलएलबी। ठीक है, आपके पास बीए एलएलबी तो होनी चाहिए, या फिर इसके मास्टर्स भी अगर आपके पास एलएलबी में यानी कि मास्टर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलबी में, तो भी बच्चों ये आप कर सकते हैं, और मिनिमम योग्यता इसकी स्नातक है। उसके अलावा बच्चों कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी कि इसके लिए आपको जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बात करें बेसिक नॉलेज में कंप्यूटर की, तो आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो बेसिक कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में पता होना चाहिए। आयु की अगर बात करें बच्चों, तो आयु अगर लीगल रिसर्चर के तौर पर आप 20 से लेकर और 40 साल तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बच्चों बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो बच्चों भर्ती प्रक्रिया में यहां पर एक तो होता है प्री और एक होता है इंटरव्यू। जो बच्चे प्री परीक्षा को पास करते हैं वो इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए चुने जाते हैं, और इंटरव्यू होता है बच्चों 50 नंबर का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री की। तो प्री में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले होता है पेपर फर्स्ट लॉ का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। ये एलएलबी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉ से जितने भी लॉज हैं बच्चों उनके। उसके बाद अगर बात करें पेपर सेकंड, तो ये भी बच्चों लॉ के 100 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं, और टाइम होता है 3 घंटे। ठीक है, और तीसरा पेपर होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। यानी कि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। अब बच्चों लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज़ करोगे वो होता है। कई बार
जो भर्ती में आवेदन के तौर पर दोनों ही लैंग्वेज मांग ली जाती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के। यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो आप दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो भर्ती है उसमें दोनों ही लैंग्वेज मांग ली जाती हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चों पेपर फर्स्ट में लॉ के, और 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर सेकंड में लॉ के, और 50 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के। और टोटल अगर बात करें तो टोटल पेपर होता है ये 250 अंक का। कितने का? 250। और यदि लैंग्वेज टेस्ट 200 हो 50-50 के, तो कई बार ये पेपर होता है 300 अंक का। तो टाइमिंग आपको 3 घंटे और 2 घंटे ही रहती है। और नेगेटिव मार्किंग बच्चों आपकी होती है यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ नहीं होती है, आपके गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाता। तो बच्चों जो बच्चे यहाँ पर चयन यानी कि जिनका सिलेक्शन यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में होता है, वो आगे चुने जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो बच्चों इंटरव्यू के लिए यहाँ जितनी भर्ती हैं उसके 2 गुना अभ्यर्थियों को, जितनी भर्ती हैं उनके 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है आगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि साक्षात्कार के लिए। तो बच्चों 2 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं, और इनका जो इंटरव्यू है वो हाईकोर्ट द्वारा लिया जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, जितने भी ये इन पोस्ट पर एप्लीकेबल यानी कि जो आवेदन करोगे, अगर आपका चयन होता है प्री के बाद, तो आपका जो इंटरव्यू है वो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा ही, यानी कि वहाँ राजस्थान जोधपुर में ही हाईकोर्ट में ही किया जाता है। वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और बच्चों ये जो इंटरव्यू होता है ये 30 मार्क का होता है। 30 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है। 250 मार्क्स का प्री टेस्ट होता है, यानी कि अगर बात करें तो टोटल होता है 280 नंबर का पेपर। और 280 नंबर के पेपर में से जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में अच्छे मार्किंग स्कोर करते हैं और प्री में अच्छा मार्किंग स्कोर करते हैं और आगे कट ऑफ में आते हैं अंतिम रूप से 1 गुना में, वो बच्चों अंतिम रूप से चुने जाते हैं लीगल रिसर्चर भर्ती के लिए। अब बच्चों जो लीगल रिसर्चर होता है ये जज के अंडर में ही काम करते हैं। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जो डीजे कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनमें भी लीगल रिसर्चर एज ए जज के नीचे काम करता है। और आगे बात करें हाईकोर्ट में जितने भी जस्टिस होते हैं, और आगे अलग से चीफ जस्टिस होता है जो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का, उनके अंडर में ये काम करते हैं। तो बच्चों आज की जो वीडियो थी हमारी राजस्थान हाईकोर्ट की लीगल रिसर्चर की भर्ती के तौर पर थी। तो इस भर्ती में हमने देखा कि जो लीगल रिसर्चर होते हैं उनका कार्य क्या होता है, यानी कि वो जो हम बात करें एज ए जज के नीचे काम करते हैं। और इस भर्ती में बच्चों जो इसका ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे की भर्ती होती है बच्चों, यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती होती है। बहुत ही बच्चों अच्छी खासी, अगर आप लॉ से आपने LLB कर रखी है और अगर आपने मास्टर्स भी लॉ के अंदर कर रखी है, तो बच्चों ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना टारगेट फिक्स करिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और इस भर्ती के द्वारा आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने देखा लीगल रिसर्चर भर्ती क्या होती है, इसको कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। इसी प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट की जितनी भी भर्तियां हैं आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। हमने सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।